दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई थी और वो सुनवाई समाप्त भी हो चुकी है और काफ़ी शार्ट सुनवाई रही है। हालांकि कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं के चलते आपको अपडेट ससमय नहीं उपलब्ध करवाई जा सकी, लेकिन होलसेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आज इस मामले की जो सुनवाई है वो डिवीज़न बेंच में हुई है और इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएसटीसी बनाम बीएड के बारे में, बीएसटीसी वर्सेस बीएड। और देखिए याचिका मुख्यतः बीएड अभ्यर्थियों की है और सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन ये है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान के रीट लेवल फर्स्ट से बाहर किए जा चुके हैं और रीट लेवल फर्स्ट में बीएड अभ्यर्थियों को अंदर करने के लिए कहीं ना कहीं एनसीटी की अधिसूचना जो रद्द हुई है उसका बहाल होना आवश्यक है। क्योंकि जो एनसीटी की अधिसूचना ही रद्द हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे देश में प्रभावी है, इस पर रोक भी लगनी आवश्यक थी। तो इसी वजह से ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और आज की डेट में देखा जाए तो यहाँ पर बीएड छात्र उसी एनसीटी की रद्द की गई अधिसूचना को बहाल करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और साथ ही साथ बीएड के जो एडवोकेट्स थे वो ये चाह रहे थे कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन स्टे भी नहीं मिल पाया है और ना ही यहाँ पर एनसीटी अधिसूचनाओं को बहाल किया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो फॉर्म वगैरह है उनमें बीएड को भरने का मौका नहीं मिला है रीट के अंदर। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत आज की डेट पे नहीं मिली है और जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने हालांकि बहस करी है, नोटिस डाउन हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो नोटिस है वो इशू हुआ है। और इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो लोगों को एनसीटी को नोटिस इशू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीटी की अधिसूचना है वो निरस्त की गई है। तो ऐसे में एनसीटी को पार्टी बनाया गया था, तो एनसीटी आके अगली डेट पे यहाँ पे अपना पक्ष रखेगी और दूसरा जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट को एक नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, तो इन दो लोगों को नोटिस सर्व हुआ है और जो पार्टीज हैं उनको भी करस्पॉन्डिंग नोटिस गया हुआ है। अब नोटिस मिला है और डेट जो है वो काफ़ी लंबी लगा दी गई है और ये डेट लगाई गई है आपकी 22 फरवरी 2022। तो 22 को ये मामला सुना जाएगा। अब 22 फरवरी को यहाँ पर देखा जाएगा करोड़ों जो छात्रों का भविष्य है उस पर क्या हमेशा के लिए संकट के बादल मंडरा जाएंगे या संकट के जो बदरा हैं वो छटेंगे। ये 22 तारीख की जो सुनवाई है ये क्लियर करने वाली है, लेकिन बीएड छात्र कहीं ना कहीं यहाँ से चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो एनसीटी की अधिसूचना रद्द करने जैसा आदेश है ये ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पहली ही सुनवाई में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ से देखने के लिए नहीं मिला है। तो बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो बीएसटीसी यानी कि डीएलएड के छात्र हैं और उनको पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये निर्णय आएगा उससे कहीं ना कहीं बीएड का जो भविष्य है वो हमेशा के लिए यहाँ से क्लियर होने वाला है कि बीएड छात्र प्राइमरी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारे राज्यों में विवाद का विषय है और लगातार सारे राज्यों के जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि रीट का मामला बहुत बड़ा है और इसमें अन्य प्रदेशों के भी जो बीएड के छात्र हैं डीएलएड के छात्र हैं उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है। तो इस वजह से भी इस मैटर की महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी आदेश को यहाँ पर कह लें एक साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करके कई अन्य जो राज्य के बीएड डीएलएड छात्र हैं वो भी इसी पर ऑर्डर ले रहे हैं बीएड के खिलाफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय हो जाता है। 22 फरवरी को सुनवाई होगी, अब देखते हैं उसमें क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आज की सुनवाई में नोटिस इशू हुआ है और 22 को डेट लगा दी गई, बस इतना हुआ। और जो रोक वगैरह के लिए राहत मांगी गई थी वो सब नहीं मिल पाई है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या 69,000 में चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ से कुछ नुकसान हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए
तो यहाँ पर जो चयनित हो गया है पहले से, अब कोई भी उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, आगे आने वाली जो भर्तियां उन पर ज़रूर इस केस का इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर यहाँ से बीएड छात्र बाहर हो जाते हैं तो फिर वो सारे देश के हर एक भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों ने और बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट्स को हायर कर रखा है और उनके साथ यहाँ पर इस लड़ाई को आगे रखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये अपडेट हो जाती है। फिलहाल 69 वालों को सिर्फ इतना करना चाहिए कि जो ब्रिज कोर्स है उसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करवाना चाहिए। 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको विद इन 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है, लेकिन वो समय आपका बहुत धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। ठीक है, अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई थी, फिर दूसरे साल का अक्टूबर पूरा हो जाएगा, चुनाव आ गए, तो इसके पहले पता नहीं कुछ होता है। अधिकारी भी मौन है इस पर, और इस वजह से जो कह लें कि बीएड का ब्रिज कोर्स है वो थोड़ा सा अटका हुआ है। अगर हो जाता है तो और भी मजबूती हो जाती है यहाँ से फिलहाल के लिए। तो दोस्तों ये हो जाती है होलसेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और शेयर कर दें, जिससे एग्जैक्ट और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।